भारत बना एशिया का तीसरा सुपर पावर, रूस और जापान को पछाड़ा, पाकिस्तान का हाल बेहाल। भारत ने अपनी शक्ति और सामरिक कौशल के दम पर एशिया के शीर्ष देशों में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोव इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई ताजा एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में भारत ने जापान और रूस जैसी महाशक्तियों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ये पहली बार है जब भारत एशिया में इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत की वैश्विक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 के मुख्य बिंदु अमेरिका ने इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसका स्कोर 81.7 है। चीन 72.7 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने 39.1 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जो 2023 में 2.7 अंकों की वृद्धि के साथ आया है। जापान, जो पहले तीसरे स्थान पर था, 38.9 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो गई है, वह 16वें स्थान पर आ गया है। भारत की शक्ति में उछाल के पीछे क्या है कारण? अर्थव्यवस्था की मजबूती। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उसकी सामरिक और राजनीतिक शक्ति में अहम योगदान दे रही है। 2023 में आर्थिक क्षमता के मामले में भारत ने 4.2 अंकों की वृद्धि की है। इसके साथ ही आने वाले समय में भारत की युवा जनसंख्या उसके लिए एक मजबूत जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करेगी, जिससे भारत का प्रभाव और भी बढ़ेगा। कूटनीतिक संवाद और वैश्विक सहभागिता। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने एशिया के अन्य देशों के साथ सबसे अधिक कूटनीतिक संवाद में भाग लिया है। यह दिखाता है कि भारत अब कूटनीति के क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया, जिनकी दूरदर्शी रणनीतियों ने भारत को इस स्थान तक पहुंचाया। सैन्य क्षमता का विकास। भारत ने सैन्य क्षमताओं में भी बेहतरीन प्रगति की है। इसका बड़ा कारण आधुनिक हथियारों, रक्षा तकनीकों और सैन्य अभ्यासों में लगातार निवेश है। भारत का सामरिक कद सिर्फ अपनी सेना की ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और सामरिक नीतियां भी इसे मजबूत बनाती हैं। भविष्य के संसाधन और जनसांख्यिकीय लाभ। भारत की विशाल और युवा जनसंख्या उसे भविष्य में और भी मजबूत बनाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का स्कोर भविष्य के संसाधनों के संदर्भ में 8.2 अंकों की वृद्धि हुई है। यह संकेत है कि आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। एशिया में शक्ति संतुलन में बदलाव। अमेरिका और चीन अभी भी एशिया में दो प्रमुख शक्तियां बने हुए हैं, लेकिन भारत अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक और सैन्य क्षमता बढ़ेगी, यह भविष्य में एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर क्षेत्रीय भू राजनीति और वैश्विक स्थिरता पर पड़ेगा। भारत का उभरता हुआ कद उसे सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख शक्ति बना सकता है। जापान और रूस की स्थिति। इस रिपोर्ट में जापान और रूस की स्थिति गिरावट की ओर इशारा करती है। जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट के कारण उनकी वैश्विक शक्ति में कमी आई है। जापान को अब चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है, जो पहले तीसरे स्थान पर था। वहीं रूस भी इस रैंकिंग में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का हाल बेहाल। पाकिस्तान, जो पहले से ही कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस रैंकिंग में और भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान 16वें स्थान पर आ गया है, जो एशिया में उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। उसकी आर्थिक और सामरिक स्थिति अन्य एशियाई देशों की तुलना में बेहद खराब है। भारत की यह उपलब्धि न केवल उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, बल्कि यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में भारत एशिया में और भी प्रभावशाली बन सकता है। भारत की बढ़ती कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है, और यह स्थिति आने वाले वर्षों में और भी सुदृढ़ होगी।